आजकल मैंगो के पौधे का ग्रोथ रुक जाना या फिर पौधे का ग्रोथ ठीक से ना होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और आपने भी इस प्रॉब्लम का सामना कभी ना कभी तो किया ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आपके पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, आपका पौधा बुशी बनेगा और सीजन के टाइम आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, सबसे पहले ही हम बात करते हैं मैंगो के पौधों को कहाँ पर ग्रो करना है इसके बारे में। मैंगो एक फल का पौधा है, इसीलिए इस पौधे को ग्रो होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि पौधे को सनलाइट से मिलेगा। इसीलिए आप हमेशा आपके पौधों को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले। इससे ही आपके पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ आप देख पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, गर्मियों के टाइम पे जब बहुत ही तेज धूप पड़ता है तब आप आपके पौधे के ऊपर कुछ इस तरीके का ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इससे तेज धूप से आपका पौधा बचा रहेगा, क्योंकि तेज धूप से कई बार मैंगो के पौधे के पत्ते जल जाते हैं। अब बस इस बात का ध्यान रखिए और साल के बाकी पूरे टाइम ही अपने पौधे को फुल सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। इससे ही आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी होगा और इसके साथ साथ आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4, मैंगो के पौधे का बहुत ही अच्छा ब्रांचिंग और बहुत ही अच्छा ग्रोथ के लिए प्रूनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने इस पौधे को यहाँ पर प्रून कर दिया था, जिसके चलते यहाँ से 5-5 नए ब्रांचेस निकले हैं। इससे मेरा पौधा कितना ज़्यादा यहाँ पर बुशी हो गया है वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसीलिए आप भी टाइम टू टाइम आपके पौधे में प्रूनिंग करते रहिए। लेकिन यहाँ पर हम 5 ब्रांचेस को नहीं रख सकते, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 ब्रांचेस को ही रखेंगे, नहीं तो पौधे का ग्रोथ यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो बाकी 2 ब्रांचेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो ब्रांचेस थोड़े से पतले होते हैं उनको हम हमेशा रिमूव करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से 2 ब्रांचेस को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर इस ब्रांच को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर 3 ब्रांचेस को मैं यहाँ पर रख दूँगा और यहाँ पर भी 3 ब्रांच मैंने रख दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसीलिए आप टाइम टू टाइम आपके पौधे में प्रूनिंग करते रहिए। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और बुशी भी बनेगा। यहाँ पर आप मेरे ऑल टाइम मैंगो के पौधे को देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग हुआ था लेकिन यहाँ पर फ्रूट नहीं रुका, तो हम इस ब्रांच को भी कुछ इस तरीके से यहाँ से काट देंगे। इससे यहाँ से भी 3-4 नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और मेरा पौधा बुशी बनेगा। कुछ इस तरीके से आप हमेशा प्रूनिंग करते रहिए। एक और पौधा भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रूनिंग किया था, इसके चलते 3 ब्रांचेस यहाँ से निकले थे और अब ये पौधा और भी बड़ा हो चुका है, तो हम इस ब्रांच को भी यहाँ से काट सकते हैं, जिससे हमें और भी बहुत सारे ब्रांचेस अपने पौधे से देखने को मिलेगा। तो हम इस ब्रांच को भी यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से भी 3 से 4 नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और उनमें से हम 2 या फिर 3 ब्रांचेस को अपने पौधे में रखेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से हम इस ब्रांच को भी यहाँ पर काट देते हैं और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा प्रूनिंग कंप्लीट हो चुका है। पौधे में प्रूनिंग करते टाइम आप एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बहुत ही छोटे पौधों में आप कभी भी प्रूनिंग मत कीजिएगा। इस पौधे को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे को मैंने कुछ दिन पहले ही रिपोर्टिंग किया है और ये पौधा अभी इतना बड़ा नहीं हो चुका है कि हम इसमें प्रूनिंग कर सके। तो हम इस पौधे को थोड़ा और बढ़ने देंगे। जब ये वाला ब्रांच थोड़ा और लंबा हो जाएगा तब हम यहाँ से इसको काट देंगे ताकि अपना पौधा बुशी बने। आप हमेशा कुछ इस तरीके से पौधे को थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद ही प्रूनिंग का काम शुरू कीजिए। नंबर 3, अगर आप सही पॉट में आपके पौधों को ग्रो नहीं करेंगे तो भी आपके पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा और कई बार तो आपका पौधा मर भी सकता है।
इसीलिए पॉट के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी आप नर्सरी से कोई छोटा सा पौधा खरीदें, तब आप हमेशा उस पौधे को एक 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए। आप कोशिश कीजिए मिट्टी का पॉट इस्तेमाल करने का। अगर नहीं मिलता, फिर आप प्लास्टिक के पॉट में भी आपके पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी छोटे पौधों के लिए इस तरह का बड़ा पॉट इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे आपके पौधे के रूट्स खराब होके आपका पूरा पौधा ही मर सकता है और ग्रोथ तो दूर की बात है। इसीलिए आप छोटे पौधों के लिए हमेशा छोटा पॉट ही इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जब आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप आपके पौधे को रिपोर्टिंग करके 14 इंच या फिर 16 इंच या फिर उससे भी बड़े पॉट में आपके पौधे को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरे पौधे हैं, ये मैक्सिमम ही 12 इंच के पॉट में और 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अब ये पौधा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस पौधे को भी शिफ्ट करके कुछ इस तरह के थर्मोकोल के बॉक्स में ग्रो कर दूंगा। लेकिन अगर हम इस तरह के छोटे पौधे को ही डायरेक्टली उस तरह के थर्मोकोल के बॉक्स में ग्रो करते हैं, तो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा और वाटर लॉगिन होने की वजह से या फिर ज़्यादा फर्टिलाइजर मिलने की वजह से पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप हमेशा छोटे पौधों के लिए छोटा पॉट और मीडियम पौधों के लिए मीडियम पॉट और बड़े पौधों के लिए बड़ा पॉट हमेशा सिलेक्ट कीजिए। इससे ही आपके पौधे का ग्रोथ सबसे अच्छी तरीके से होगा। कई बार पौधे को रिपोर्टिंग ना करने की वजह से भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। बिल्कुल सेम केस आप यहाँ पर मेरे इस पौधे के साथ देख ही सकते हैं। इस पौधे का रूट बिल्कुल बाउंड हो चुका है, रूट्स बाहर भी आ गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम इस समय भी अपने पौधे का रिपोर्टिंग नहीं करते, तो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। अब समय है इस पौधे को रिपोर्टिंग करके एक फिश बॉक्स में ग्रो करने का। तो मैं जल्दी ही इस पौधे का रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए, आपके पौधे के लिए सही पॉट चुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं पानी के बारे में, क्योंकि पानी एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। अगर आप आपके पौधे में ज़्यादा पानी देते हैं, तो भी आपके पौधे का नुकसान होगा, और अगर आप कम पानी देते हैं, फिर भी आपके पौधे का नुकसान होगा। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से पानी देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप मेरे इस पौधे को देख ही सकते हैं। बारिश होने की वजह से पौधे का मिट्टी यहाँ पर पूरी तरीके से गीला है, वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम फिर से इस समय अपने पौधे में पानी देते हैं, तो ज़्यादा पानी की वजह से पौधे का रूट्स खराब हो सकते हैं। इससे भी पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा और अल्टीमेटली आपका पौधा मर भी सकता है। इससे बचने के लिए आप हमेशा सोच समझ के आपके पौधों में पानी दीजिए। आप हमेशा पानी देने से पहले पौधे की मिट्टी को चेक कीजिए। अगर आपको दिखे कि मिट्टी गीला है, तो आप आपके पौधे में बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। जब आप नोटिस करेंगे पौधे का मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लगा है, तो आप आपके पौधे में भरपूर पानी दीजिए और पूरे मिट्टी को ही गीला कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देंगे, तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर साल जितने पौधे कम फर्टिलाइजर की वजह से मरते हैं, उससे कई ज़्यादा पौधे तो ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा फर्टिलाइजर के पीछे मत भागिएगा। किस तरीके से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही आप जब कोई नया पौधा नर्सरी से खरीदे, तो आप हमेशा उस पौधे को ग्रो करने के लिए 80% मिट्टी और उसके साथ 20% कंपोस्ट मिला के आपके पौधे को ग्रो कीजिए। इसके साथ आप एडिशनल कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली, ये सब मत मिलाइएगा। उसके बाद आपके पौधे को कुछ इस तरीके से फुल सनलाइट में रख दीजिएगा। जब आप नोटिस करेंगे आपके पौधे का नया ग्रोथ शुरू हो चुका है, तब आप समझ सकते हैं आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का समय लगभग आ ही चुका है। उसके बाद जब ये ग्रोथ बढ़ना और शुरू हो जाएगा और ग्रोथ बढ़ के कुछ इस तरीके का हो जाएगा, उसके बाद से अपने पौधे में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। इस पौधे का ग्रोथ यहाँ से शुरू हुआ है और पौधा करीब इतना बड़ा हो चुका है, तो हम समझ सकते हैं कि पौधे का रूट्स अब बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है। तो हम इस समय से अपने पौधे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही आप 2 से 3 महीने में एक बार
आपके पौधे में ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाना है और अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में उसके बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। उस फर्टिलाइज़र को आप रेगुलर आपके पौधे में इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप बस आपके पौधे में 2 महीने में एक बार एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर मोमिन का इस्तेमाल कीजिए। अब बस इन 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक और फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार आपके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। यहाँ पर आप मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा।